इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुणे धमाके के बाद दिल्ली, कानपुर और इंदौर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन तीन शहरों को हाई अलर्ट पर रखने का फैसला गृह मंत्रालय की इमरजेंसी मीटिंग में लिया गया है। आपात बैठक के बाद दिल्ली, कानपुर और इंदौर में सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े करने के आदेश दिए गए हैं। इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद पूरे हालात की जानकारी देने के लिए गृह मंत्री पी चिदम्बरम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे। पुणे में आतंकी हमले पर आज दोपहर 12 बजे गृह मंत्रालय की आपात बैठक बुलाई गई और इस बैठक में आतंकी हमले के बाद के हालात पर भी चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली, कानपुर और इंदौर को हाई अलर्ट पर रखने का फैसला लिया गया। पुणे धमाके पर हुई आपात बैठक में गृह मंत्री पी चिदम्बरम के अलावा गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा और एनएसए से जुड़े कई सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। और फिलहाल गृह मंत्रालय की इस मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में नॉर्थ ब्लॉक से इस वक्त जुड़ चुके हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ। मनीष, क्या खबर फिलहाल आपके पास है? देखिए सुरभि, करीब 1.5 घंटे तक यह मीटिंग चली थी और इस मीटिंग में गृह मंत्री के अलावा गृह सचिव, आंतरिक मामलों के विशेष सचिव, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आईबी के डायरेक्टर भी मौजूद थे। और इस मीटिंग में यह तय किया गया कि चूंकि पिछले शनिवार को जो धमकी दिया गया था लाहौर में जब मीटिंग हुई थी जमात उद दावा की, और उसके डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की ने जो ये धमकी दी थी कि दिल्ली, कानपुर और पुणे को हम निशाना में बनाएंगे क्योंकि हमें पानी नहीं दिया जा रहा है, तो पुणे ब्लास्ट के मद्देनजर अब यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली, कानपुर और इंदौर, इन तीन शहरों को विशेष तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अब आपको बता दें कि पुणे में कल धमाके होने के बाद जहां महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था, वहीं बाकी 3 और महानगर को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था। लेकिन आज फिर एक बार फैसला किया गया कि दिल्ली को विशेष तौर पर हाई अलर्ट पर रखा जाए और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को यह निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं उन सब पर विशेष चौकसी बरती जाए। इंटेलिजेंस को कहा गया कि वो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। और गृह मंत्रालय के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पुणे में जिस तरीके से कल धमाका हुआ था एक संदिग्ध बैग को लेकर, इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी लोगों से यह अपील की है कि कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत वो पुलिस को सूचना दे, क्योंकि आशंका है कि दिल्ली को जो हाई अलर्ट रखने के पीछे जो आशंका है कि वो यही है कि अगर यहां पर कुछ इस तरह का हमला होता है तो ज्यादातर जो इस्तेमाल हो सकते हैं वो इसी तरीके के संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध बैग हो सकते हैं। और इसी के लिए लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को भी कहा गया है, दिल्ली सरकार को आज आदेश दिया गया है कि हाई अलर्ट पर रखा जाए, चौकसी बरती जाए, निगरानी रखी जाए और सबसे बढ़कर किसी भी संदिग्ध मामले को तुरंत ही एहतियात के तौर पर उसको निपटाया जाए। निश्चित तौर पर आप यहां देखना होगा कि दिल्ली और कानपुर 2 ऐसे शहर हैं जिसका पहले से ही अब्दुल रहमान मक्की ने खुलासा कर दिया था कि हम 3 शहरों को टारगेट बनाएंगे। पुणे में टारगेट पर आ चुके हैं और इसलिए गृह मंत्रालय की तरफ से कोई इसमें किसी भी तरीके का इस पर खतरा मोल लेना नहीं चाह रही थी। और दिल्ली और कानपुर को तो हाई अलर्ट पर रखा ही गया है, इंदौर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अहम बात है कि इंदौर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी होने वाली है, तो जाहिर आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील मनीष, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से भी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली के लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। शीला दीक्षित ने यह अपील दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश के बाद की है। दिल्ली में पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं, इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों को सावधान रहने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में कहीं किसी को कोई भी लावारिस चीज दिखे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी जोशी। साक्षी, क्या खबर है आपके पास? जी सुरभि, बस अब तक थोड़ी देर पहले, मतलब लगभग 15-20 मिनट पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री का बयान ये आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की जानकारी हमें भी मिली है कि दिल्ली टारगेट पर है और वो अपील करती है जनता से, बार बार अपील करेंगी, नसीहत भी देना चाहती है कि कोई भी चीज लावारिस दिखे, कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे, कुछ भी ऐसा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली बिल्कुल टारगेट पर है। पुणे के बाद जैसे पुणे में हुआ उसके बाद दिल्ली भी निशाने पे हो सकती है, तो उसके बाद कोई भी चीज संदिग्ध दिखे तुरंत पुलिस को इत्तला करें, उसको हाथ लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे धमाके या ऐसे हादसे दिल्ली में पहले हो चुके हैं और अब दोबारा दिल्ली टारगेट पे हो सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ रहे हैं, उससे पहले जो आतंकी है उनकी कोशिश रहेगी कि दिल्ली को नुकसान पहुंचाया जाए। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अपील लोगों से की जा सकती है कि लोग सावधान रहें, लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं सबसे पहले, और उसके बाद औरों की सुरक्षा करने के लिए वो पुलिस को उसी वक्त इत्तला करे कुछ भी संदिग्ध अगर देखते हैं तो। यहाँ लोगों को अलर्ट रहने के लिए तो कहा गया है, लेकिन साक्षी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनपुट्स अब फिलहाल दिल्ली में भी सरकार के पास जरूर हैं।
जी बिल्कुल, इस तरह की खबरें दिल्ली के पास, ये दिल्ली सरकार के पास भी आई हैं। और जब हमने इस बारे में पूछा कि दिल्ली, पुणे के बाद दिल्ली और कानपुर में भी टारगेट की बात थी, तो उन्होंने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी माना कि इस तरह की खबरें हमारे पास भी आई हैं और इसीलिए वो ये अपील कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि दिल्ली में जो जैसे पहले उसको हाथ से तो निशाना बनाया जा चुका है, तो दोबारा कोशिश की जा सकती है दिल्ली को भी निशाना बनाने की। तो इसीलिए सबसे पहली अपील उनकी लोगों से है, जनता से है, वो अपना काम करें, पुलिस अपना काम करे, लेकिन उससे पहले जरूरत है हम सब लोगों को, जनता को इस बारे में सोचने की। कुछ भी आसपास हम देखते हैं, हमें अपने लिए चौकस और सुरक्षित रहने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सुरक्षा को लेकर क्या शीला दीक्षित की तरफ से कुछ कहा गया? सुरक्षा को लेकर नहीं कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से सुरभि। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं जनता से अपील करती हूं। उन्होंने सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या नहीं बढ़ाई गई है, इस बारे में कुछ नहीं कहा है। और सुरक्षा की जहां तक बात होती है सुरभि, तो क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती है दिल्ली पुलिस, तो इसलिए वो उस तरह का बयान नहीं दे सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो जनता से अपील जितनी कर सकती थी वो उन्होंने जरूर